हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, नित्य पूजा पाठ में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, घर का मेन गेट वो चीज होती है जिससे आपके घर में खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है और खुशहाली आती है। तो मेन गेट आपके घर का प्रमुख होता है। आप सारे तरफ साफ करते हैं, सफाई करते हैं, जो भी काम करते हैं मेन गेट का ध्यान यदि नहीं रखते हैं तो विश्वास मानिए आपको उसका पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि मिलेगा लेकिन पूरा फल नहीं मिलेगा। अब देखिए, आज के दिन ऐसा कुछ मैं बताऊंगी जो आपके अपने मेन गेट पर यदि करते हैं तो मात्र 7 दिन में, हाँ जी, मात्र 7 दिन में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कलयुग है, नकारात्मक शक्तियां हैं, सब कुछ है। आपको इसका तोड़कर आपको 1 हफ्ते में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कमर तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी है, घर से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही है। गरीबी नहीं जा रही है, कुछ भी कर ले आप, आपके जीवन में समृद्धि नहीं आ रही है, तो खुशियां नहीं आ रही हैं। तो आज बताती हूँ कि आपको एक ऐसा अचूक उपाय जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही प्रभाव दिखाएगा और देगा। तो यह आप नियमित रूप से करेंगे तब इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो पुराने टाइम में आपको कहा जाता था कि आपके घर में सत्यनारायण की कथा है, आपके घर में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य है तो आप अपने घर के मेन डोर को सजाइए, उस पर बंदर मान लगाइए, उस पर कुछ ऐसी चीजें, आम के पत्तों का तोरण लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि देखिए, समृद्धि जब भी आती है तो मेन डोर से ही होकर आती है, खुशियाँ आती हैं तो मेन डोर से होकर में आती हैं। मेन डोर का हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा ही स्थान, बड़ा महत्व होता है। तो आज एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, हर द्वार पर, मतलब हर जो मेन गेट है उस पर आपको करना चाहिए, लगाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ की मुख्य द्वार कब खोलना चाहिए। देखिए, मुख्य द्वार में एक चीज़ तो आपको बता करके बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ कि आप लोग जान भी गए होंगे कि पहली चीज़ ये है कि हमें उठना जल्दी चाहिए, प्रयास जल्दी करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठें। ऐसा नहीं कहूँगी कि 3 बजे ही उठ जाइए, लगभग 4 बजे उठ जाइए, लेकिन आप जब उठ सकें, जिस टाइम पर उठ सकें उतना ही जल्दी उठने का प्रयास करें। उठने के बाद सबसे पहला जो काम होता है मेन गेट का करें। तो हम महिला या पुरुष जिनका भी पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप अपने घर के, अपने मेन गेट का, अपने ताला खोलें, लॉक खोलें, ठीक करें। आप ताला खोलिए और उसके बाद लॉक खोलने के साथ साथ अपने घर में 1 लोटा जल ले लीजिए। अपने आरओ से, या फिर आप मटका रखे हैं उससे ले लीजिएगा, या फिर आपका जो भी पानी रखने का स्थान है वहां से आप 1 लोटा जल लें और उसके बाद मेन डोर पर उसे छिड़किए। और एक चीज का ध्यान रखिए कि जितनी भी आप साफ सफाई करें, कम करें या ज्यादा करें, जितना भी आप साफ सफाई करें, आपको एक चीज मैं बता दूं कि घर का मुख्य द्वार आपका साफ, सुरक्षित और बहुत सुंदर होना चाहिए। आप तोरण लगाइए, आप सफाई करें, लेकिन यह कार्य आप जरूर करें और इस टाइम को तो आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। और प्रायः लोग उठते हैं, अपना सारा कार्य करते हैं, फिर अंत में जाकर तो मुख्य द्वार खोलते हैं। घर का मुख्य द्वार आप पहले खोलिए, खिड़की वगैरह जो भी है आप पहले खोलिए, भगवान का भजन लगा दीजिए। उसके बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य है वह करिए। इसके बाद नहा धो लीजिए, नहाकर भगवान की पूजा करिए। उसके बाद दहलीज पूजन करिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि दहलीज पूजन करिए तो इस समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि ये तो हो गया। अब देखिए, दूसरी हमारी जो गलती होती है, हम जब भी सूर्यास्त होने वाला होता है, देखिए तब मैं वो नहीं कह रही हूँ कि सूर्यास्त हो चुका हो। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद नहीं, सूर्यास्त हो रहा हो तभी आपको अपने घर का गेट अवश्य खोलना चाहिए। आप लोग बोलते हैं कि दीदी मेन गेट दूर है, या फिर किसको हम गेट माने, बाहर को कि अंदर को। कोशिश मैं करूंगी कि आप जो भी आपकी समस्या है मैं उसे अच्छे से समझा पाऊँ, बता पाऊँ। ये सारी चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो अगर जो भी ना समझ में आया है तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। उसके बाद
आपके घर का कोई भी सदस्य, चाहे देवरानी हो, जेठानी हो या कोई आपके सास ससुर है, बड़े हैं, कोई एक भी व्यक्ति यह कार्य करता है तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। ध्यान रखिए, मतलब नीचे रहें या ऊपर रहें, जहाँ भी रहते हैं आप, फ्लैट में या कहीं, लेकिन जो मेन गेट होता है वही मेन होता है। तो आप जहाँ से आप अपने घर में एंट्री करते हैं, अर्थात नीचे नहीं, जिस मतलब अंदर कमरे में जहाँ जाते हैं, जो बाहर होता है मतलब अपने आपके कमरे का, वही मेन गेट माना जाएगा। तो आप अपने मतलब कमरे का ज़रूर ध्यान दीजिए। आप चाहे रेंट पे हैं, मतलब किराए पे हैं या कहीं भी हैं, ये कार्य अवश्य करिएगा और इससे घर में वही सुख समृद्धि आप तक पहुंचती है। बहुत मेहनत करते हैं, असर नहीं हो रहा है, आपके ऊपर कुछ है, आपका मतलब मकान दक्षिण मुखी है। देखिए इस पर मैंने तो मतलब आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मतलब आपका अगर यदि यह भ्रम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आप जो है भ्रम ना पालें। और दक्षिण मुखी मकान है तो यदि मकान है तो आप क्या करेंगे, देखिए किराए का मकान है तो जो भी मकान हो, आप बस दक्षिण मुखी मकान में आप जो भी पंचमुखी हनुमान जी होते हैं उनकी फोटो लगा दीजिए। मेन गेट पर आप मेन डोर पर लगा दीजिए। इससे जो है वास्तु दोष समाप्त होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद जो होता है, आप जो है यह जो कार्य है रोज आपको प्रतिदिन करना है। हनुमान जी को जब दरवाजे पर होंगे तो यहाँ दोष भी साफ मतलब खत्म हो जाएगा। आप जैसे घर में सुबह शाम पूजा करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे धूप दिखा देना है मेन डोर पे बस, और कुछ बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप पूजा पाठ करके और अपने घर में जो है सुख समृद्धि शांति ये सब ला सकते हैं। ध्यान रखिए मेन डोर मतलब बंद करिए, उचित नहीं मतलब उचित नहीं है। कब, जैसे शाम का समय दिए जला रहे हैं उस समय मेन डोर नहीं बंद करना चाहिए। और जैसे कि सूर्यास्त हो रहा हो उसके बाद सुबह के टाइम पे या पैर धोले, शाम के टाइम पे आपको पूजा करना है, हाथ पैर धोले, कपड़ा चेंज कर ले यदि महिला हैं तो फिर उसका मतलब अच्छे से थोड़ा तैयार होकर ही, कंघी वगैरह कर कर ही आप जो है सूर्यास्त होने से पहले ही अपने मतलब कपड़े अपना बदल लीजिए। उसके बाद ही अपने घर का मेन गेट मतलब खोल कर छोड़ दीजिए और दिए वगैरह जला दीजिए। इस तरह से आपको करना चाहिए। यदि लक्ष्मी से आप मतलब लक्ष्मी की लालसा रखते हैं, धन की समस्या है, तो आप शाम के समय जो है मतलब श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, कनक धारा पढ़ सकती हैं, और या फिर आप मतलब विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकती हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लाइक अवश्य करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।